नमस्ते बच्चों, आज हम पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र के विषय में इस वीडियो में जानकारी लेंगे, उसके प्रारूप को देखेंगे और उसके लिखने के तरीके को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पत्रों के बारे में जानते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र समाज में लोगों के संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे जब हमारे घर परिवार में लिखना हो तो हम अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं और जब हम किसी अधिकारी को लिखते हैं तो हम औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। बच्चों, पत्र लेखन की परंपरा अति प्राचीन है। इसमें लेखन की शैली भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए पत्र लिखते समय शब्दों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि पत्र में लिखे गए शब्दों का प्राप्तकर्ता पर बहुत असर पड़ता है। तो चलिए अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत संबंध यानी घर परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और ऐसे मित्र जिनसे हम उनका हालचाल पूछना चाहते हैं, उन्हें निमंत्रण देना चाहते हैं या उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं, संवेदना अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। आप अपने बातों को काफ़ी विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, इधर उधर की बातें भी कुछ हालचाल में हो सकती हैं। ऐसे पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया जाता है। ये अनौपचारिक पत्र है जिसमें हमें किसी औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। हम जिसे भी पत्र लिखते हैं मन से अपने दिल की बातें उससे कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों के यदि हम प्रकार को देखें तो लोगों के संबंधों के आधार पर जो बातें जिससे कहनी हो उसी तरह इसके प्रकार उनके आधार पर किए जा सकते हैं। जैसे किसी को बधाई दे रहे हों, अपने किसी मित्र को शुभकामना देते हों, निमंत्रण हम किसी को भेजते हों, विशेष अवसर पर किसी को पत्र दिया जा रहा हो, कहीं पर शोक संदेश या सांत्वना भेजी जा रही हो, अन्य कोई जानकारी देने के लिए आप किसी मित्र को सूचना दे रहे हो या कोई सलाह देने के लिए, हालचाल लेने के लिए अपने निकटतम संबंधियों को पत्र आप लिख रहे हो। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो पत्र लिख रहा है और जो पत्र प्राप्त करने वाला है, उन दोनों की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा वर्तनी शुद्ध, लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रापक यानी पाने वाले का पता स्पष्ट और साफ लिखा होना चाहिए। यदि आप कक्षा से या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हों तो लिखते समय अपने नाम के स्थान पर काखा गा तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में अधिक काट छांट होना पत्र को कम प्रभावशाली बनाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं, फिर इन बातों को और स्पष्ट रूप से हम समझेंगे। यानी ऐसे पत्र जो अपने दोस्तों, मित्रों, घर परिवार के लोगों या अपने किसी निकटतम व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो ऐसे पत्र में सबसे पहले ऊपर बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इस पता में संक्षिप्त रूप से पता लिखना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न पत्र में पता दिया हो तो आप उसी पता का प्रयोग करेंगे। यदि पता नहीं दिया है तो आप अपने मन के आधार पर कोई भी पता लिख सकते हैं और सबसे अच्छा होगा कि आप परीक्षा भवन लिखिए। उसके बाद दिनांक, पता के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक को लिखिए, यानी उस दिन की डेट को आप लिखिए। याद रखिए, इस डेट को लिखने का भी एक प्रारूप है। दिनों के नाम नंबर में और महीनों के नाम शब्दों में लिखेंगे। सन उसके बाद फिर से अंकों में लिखेंगे। यानी जैसे आपको आज का दिनांक लिखना है तो आप लिखेंगे 3, फिर जनवरी शब्दों में लिखेंगे
और 2022 ये अंकों में लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद संबोधन उस व्यक्ति को जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, यानी प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र आप लिख रहे हैं उसके साथ आपका कैसा संबंध है उसी के अनुसार संबोधन लिखेंगे। जैसे अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप पूजनी, पूज्य, आपसे बराबर के हैं तो आप प्रिय, छोटे हैं तो प्रियवर या स्नेही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अभिवादन लिखते हैं, जैसा उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो। यदि बड़ा है तो आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, यदि बराबर के हैं तो नमस्ते, छोटे हैं तो प्यार भरा नमस्कार, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य विषय पर हम विचार करते हैं और ये मुख्य विषय 3 भागों में विषय के अनुसार विभाजित होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करें कि व्यक्ति के लिए आप शुभ कामनाएं दे रहे हों। जैसे आप लिखें कि आशा करता हूं आप भी कुशल पूर्वक होंगे, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, या मैं यहाँ सकुशल रहकर आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहला अनुच्छेद हो गया ये, यानी पहले पैराग्राफ में। उसके बाद दूसरे में जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं उस बात का थोड़ा विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हैं। अंतिम भाग में जहाँ पत्र समाप्त होता है, पत्र समाप्ति के तुरंत पहले आप इन शब्दों के साथ समाप्त करेंगे, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। ऐसे ही कुछ संबंधियों के लिए कुशलता भरे शब्दों का प्रयोग आप करके पत्र को समाप्त करेंगे। और सबसे अंत में, जिसे समाप्ति कहते हैं या स्वनिर्देश कहते हैं, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका कैसा संबंध है। यदि वो आपसे छोटा है तो आप उसके लिए लिखेंगे आपका पिता या आपका शुभचिंतक। हम इन बातों को और विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे पत्र में, अनौपचारिक पत्र में आरंभ में जो शब्द लिखने होते हैं, यानी जहाँ से आप संबोधन और अभिवादन लिखते हैं, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपनों से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए संबोधन लिखेंगे आप आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन उनसे करेंगे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि, ऐसे शब्द। और सबसे अंत में जहाँ पत्र समाप्त होता है उनसे जैसा आपका संबंध हो। स्वनिर्देश में यदि आप उनसे छोटे हैं तो आपका जैसा संबंध हो, यानी आप लिखते हैं आपका बेटा, आपका बेटी या आपका भतीजा, ऐसे शब्दों के साथ। यदि अपने से छोटों के लिए पत्र है तो संबोधन हो जाएगा प्रिय, प्रियवर, प्रिय अनुज, प्रिय अनुजा, प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस तरीके से। अभिवादन आप उनसे करेंगे शुभ आशीर्वाद, शुभाशीष, स्नेहाशीष, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। छोटों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और सबसे अंत में छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, या तुम्हारा। अब आप बड़े भाई छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आप तुम्हारा करके अपना नाम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने से बराबर वालों को यदि पत्र लिखें तो संबोधन में प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, प्रिय करके ऐसे उसका नाम लिख देते हैं। उनसे अभिवादन करेंगे, मधुर स्मृतियाँ, नमस्कार, नमस्ते, सादर नमस्ते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे बराबर वालों के लिए। और स्वनिर्देश तुम्हारा मित्र, अभिन्न मित्र, आपका। अब आपका आगे फिर आपका नाम हो जाएगा। जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, आपका नाम मोहन है तो लिखेंगे आपका मोहन। इस तरीके से ये संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश पत्र में विशेष महत्व रखते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर बाईं तरफ। अब पता में परीक्षा भवन आप लिखिए, परीक्षा भवन। और यदि पता दिया हो तो आप वो पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, दिनांक का प्रारूप मैंने पहले ही बताया कि मंथ के नाम शब्दों में, बाकी सभी अंकों में। यानी आज यदि आप लिख रहे हैं तो 3 जनवरी 2022, इस तरीके से दिनांक डालेंगे। संबोधन, संबोधन यदि अपने से बड़ा है तो उसके अनुसार, आदरणीय यदि अपने से छोटे हैं तो उसके अनुसार, और अपने से बराबर के हैं तो उसके अनुसार। 3 प्रकार के संबोधन जिसका बारे में आपको पहले ही बताया गया। अभिवादन उसी के अनुसार, जैसे अपने से बड़े हैं तो आप बड़ों के लिए अभिवादन भी करेंगे कि
चरण स्पर्श या सादर प्रणाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अभिवादन के बाद पैराग्राफ में 3 भागों में आपका पत्र रहेगा। पहले में आप कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कि मैं आशा करता हूँ आप वहाँ पर सकुशल होंगे, आपकी कुशलता के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूसरे भाग में यानी जिस विषय पर पत्र लिखा गया उसके बारे में विस्तार पूर्वक, और सबसे अंत में पत्र की समाप्ति होते हुए कि अगले पत्र के इंतजार में या पुनः फिर मिलते हैं, घर में सबको मेरा प्रणाम कहना, छोटों को प्यार देना, ऐसे शब्दों के साथ पत्र की समाप्ति होगी। और सबसे अंत में प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रापक यानी पत्र जो पाने वाला है उसके साथ जो उसका संबंध है, यानी अगर बड़े व्यक्ति को पत्र लिखे हैं तो आपका संबंध उनसे छोटे के भाव में है, आपका प्रिय या स्नेह पात्र या विनीत, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। आइए एक उदाहरण देखते हैं पत्र का और उससे हम और अधिक पत्र को समझते हैं। अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप परीक्षा भवन में पत्र बैठकर लिखें तो अपने पते की जगह पर परीक्षा भवन में लिखिए, यानी प्रेषक के पते के स्थान पर परीक्षा भवन। तो अब इस पत्र में देखिए सबसे ऊपर प्रेषक का पता यानी जो पत्र लिख रहा है और उसका पता हो गया परीक्षा भवन आबासा। यदि पत्र में लिखा हो कि आप नई दिल्ली में रहते हैं तो पत्र लिखते समय आप यहाँ पर नई दिल्ली लिखेंगे। यदि पत्र में लिखा हो कि आप मोहन कुमार हैं और गोमती नगर लखनऊ में रहते हैं तो आप परीक्षा भवन यानी जहाँ प्रेषक का पता है वहाँ गोमती नगर लखनऊ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक 6 जनवरी 2022, अब ध्यान रखिए इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद संबोधन, चूंकि पत्र छोटों के लिए है, छोटी बहन को है, इसलिए प्रिय बहन, और उसके लिए अभिवादन हो गया सदा खुश रहो या शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, स्नेहाशीष, प्रसन्न रहो, ऐसे कोई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद विषय वस्तु पत्र का, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है कि वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। ये पहले भाग हो गया पत्र का जहाँ पर आपने उसके लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद पत्र में आगे पत्र आपको लिखना है योगासन के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। अब देखिए तीसरे भाग में पत्र की समाप्ति हो रही है। आशा करती हूँ कि तुम मेरी सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। स्वनिर्देश पत्र के अंत में यानी समाप्ति, तुम्हारी बहन आशा, यहाँ पर नाम लिख दिया गया। ये भी हो सकता था कि तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारे शुभाकांक्षी, ऐसे शब्द भी प्रयोग किए जा सकते थे। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अपने मित्र यानी बराबर वाले को पत्र लिख रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले प्रेषक का पता परीक्षा भवन आबासा, दिनांक 2 जनवरी 2022। फिर संबोधन प्रिय मित्र दीपक, यहाँ अपने से बराबर के लिए है तो प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, इस तरीके के शब्द। और अभिवादन बराबर वालों के लिए नमस्कार, सादर नमस्ते, ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर सब प्रेम नमस्कार लिखा गया है। अब परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की विषय वस्तु पर हम सबसे पहले कुछ शुभकामनाओं सहित पत्र की शुरुआत करते हैं। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया था ना तुमसे बात हो पाई और ना ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। तुम्हारे पिता को फ़ोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी
आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित हुआ। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूंगा। अब देखिए पत्र में तीसरा भाग जहाँ पत्र की समाप्ति करते हैं, तो समाप्ति कुछ ऐसे शब्दों के साथ जहाँ पता हो कि पत्र अब समाप्त हो रहा है। मैं सदैव यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र सुनील। एक अन्य उदाहरण को देखें जहां पर अपने से बड़े को पत्र लिखा गया, यानी अपने पिताजी से फीस शुल्क मांगने के लिए पत्र लिखिए। अब प्रेषक का पता, यहाँ पर परीक्षा भवन ना लिख करके एक पता लिख दिया गया है। इस प्रकार से भी पत्र लिखा जा सकता है जहाँ पर हम प्रेषक के स्थान पर या तो परीक्षा भवन लिखें या पता लिख दें, तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक पता लिख दिया गया और हरफूल बिहार, बपरोला बिहार, नजफगढ़, नई दिल्ली। पुनः दिनांक 29 जुलाई 2020। अब जिसे पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन यानी आदरणीय पिताजी, वो अपने से बड़े हैं इसलिए उनको आदरणीय शब्द का प्रयोग किया गया, पूजनीय भी हो सकता था। पुनः उनको अभिवादन, अपने से बड़ों के लिए अभिवादन। इस बात का ध्यान रखें कि सादर, प्रणाम, चरण स्पर्श जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप, माताजी और छोटा भाई प्रतीक भी वहाँ पर ठीक होगा। इस तरीके से शुभकामना वाली शब्दों का साथ पत्र की शुरुआत हो गई। अब हम विषय विस्तार में जाएंगे। पिताजी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ते हुए लगातार 1 वर्ष हो चुका है और मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ लगातार सीख रहा हूँ। पिताजी, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। यूनिवर्सिटी का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेधावी छात्रों के कारण यह यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अव्वल लगती है। पिताजी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि बीतों दिनों द्वितीय वर्ष का शुल्क जमा करने की तिथि आ चुकी है और आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपया फीस शुल्क अतिशीघ्र भेज दें ताकि मैं उसे यहां जमा कर सकूं। माताजी को मेरा चरण स्पर्श और छोटे भाई को मेरा स्नेह दीजिएगा। पत्र के अंत में ऐसे शब्दों से पत्र की समाप्ति करते हैं। उसके बाद स्वनिर्देश, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है। आपका आज्ञाकारी पुत्र अनंत, नाम लिख दिया गया। एक उदाहरण और देख लीजिए कि फैशन में समय और धन का व्यय करने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन सुषमा की ओर से प्रेरणाप्रद पत्र लिखिए। यहाँ पर नाम दे दिया गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर प्रेषक का नाम है यानी स्वनिर्देश, वहाँ पर सुषमा लिखेंगे। सुषमा अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रही है, इसलिए यहाँ पर सुषमा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रेषक का पता परीक्षा भवन, आवासा केंद्र, दिल्ली। दिनांक, उसके बाद फिर संबोधन, छोटी बहन है उसका एक नाम रैना है यहाँ पर, तो प्रिय रैना, शुभाशीष, ये हो गया अभिवादन। आशा है कि तुम सानंद होगी। ईश्वर से तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। छात्रावास में तुम्हारा समय अच्छा बीत रहा होगा, तुम मन लगाकर पढ़ाई कर रही होगी। प्रिय रैना, बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे यह बात कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि तुम फैशन पर बहुत ध्यान देती हो। अपने आप को सजाना और सुंदर बनाना एक गुण है, परंतु यदि उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाए तो हमारी उन्नति में बाधक बन जाता है। फैशन जीवन में पहली चीज़ नहीं है, पहली चीज़ है हमारा व्यक्तित्व, हमारे गुण, हमारा स्वभाव। यदि यह अच्छा हो तो हम किसी के भी मन में समा जाते हैं। लोग हमारे गुणों के कारण हमें चाहते हैं, बाहरी रूप सुंदरता के कारण नहीं। बाहरी चमक दमक को देखकर तो लोग हमें तितली समझते हैं और अक्सर भंवरे जैसे लोग ही आसपास मंडराने लगते हैं। आजकल रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों में इतनी चकाचौंध है, फैशन की इतनी दीवानगी है कि हम उसी को सच मान बैठते हैं। अतः मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि फैशन पर ध्यान कम ही देना, अपनी मर्यादा को पहले स्थान पर रखना। वैसे तो बड़े होते होते तुम स्वयं समझदार होती जा रही हो, इसलिए आशा है कि मेरी सलाह को आचरण में उतारोगी। छुट्टियों में घर जरूर आना। तुम्हारे लिए मैंने एक स्वेटर और मफलर बुन रखा है। पत्र के समाप्ति में ऐसे शब्दों के साथ जहाँ पर पत्र समाप्त होता दिखे प्रयोग करते हैं। और सबसे अंत में स्वनिर्देश, बड़ी बहन छोटी बहन को पत्र लिख रही है, इसलिए तुम्हारी बहन सुषमा। तो बच्चों, ये था अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। उम्मीद करता हूँ कि इन उदाहरणों के साथ पत्र का प्रारूप आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम औपचारिक पत्र के अगले वीडियो में। धन्यवाद।